राम श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के घर पे जाया करते थे और किसी भी भक्त की कोई समस्या होती थी महाराज जी तुरंत पहुंच जाया करते थे। जिस भी भक्त के घर पे महाराज जी जाते थे तो महाराज जी के आने का जो है संदेशा जैसे ही वहाँ पर पहुँचता था तो आसपास के जो भी भक्त रहते थे, जो महाराज जी को मानते थे, जो पूछते थे, वो महाराज जी के दर्शन के लिए वहाँ पहुँच जाया करते थे और घंटों तक जो है वहाँ पर महाराज जी के दर्शन किया करते थे, महाराज जी से बातचीत किया करते थे। ये बात सन 1944 की है और जब महाराज जी दीक्षित जी के यहाँ पे गए हुए थे उसी समय जो है SD गंडा जी, जो वहाँ के तत्कालीन जो है SBI के जो थे हेड ऑफिस में काम किया करते थे, और वो महाराज जी के दर्शन के लिए आए और महाराज जी के वहाँ पे प्रथम बार उन्होंने दर्शन किए। दीक्षित जी के यहाँ पर जो है SD गंडा जी पहली बार जो है महाराज जी से मिले और महाराज जी को आकर जब उन्होंने प्रणाम किया तो महाराज जी जाने में थे और वहाँ से निकलने का महाराज जी का समय हो चुका था। जाते जाते महाराज जी ने जो है गंडा जी को ये कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा, और इतना कहकर जो है महाराज जी अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। गंडा जी जो है महाराज जी से इतने ज़्यादा प्रेरित हुए कि उनकी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर चल दिए और कुछ दूरी तक जो है महाराज जी का पीछा करने लगे। लेकिन अंततः जो है कुछ दूर महाराज जी का पीछा करने के बाद में महाराज जी की गाड़ी का वो अंत में जो है पीछा नहीं कर पाए और महाराज जी की गाड़ी जो है थोड़ी दूर आगे जाकर गायब हो गई। उसके बाद में जो है गंडा जी के मन में जो है महाराज जी के दर्शन की लालसा बनी रही और कुछ समय के पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि महाराज जी लखनऊ आए और जैसे ही गंडा जी ने महाराज जी की सुनी कि महाराज जी लखनऊ आए हुए हैं तो गंडा जी जो है अपनी भाभी और पत्नी को लेकर जो है महाराज जी के दर्शन के लिए वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर एक भक्त थे जिनके यहाँ पे महाराज जी आए हुए थे, तो महाराज जी के पास में पहुँचे, महाराज जी को प्रणाम किया। देखा तो वहाँ पर जो है महाराज जी एक कमरे में विराजमान थे और बहुत सारे दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। और जब जाकर गंडा जी और उन दोनों ने जो है महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी ने जो है सबसे पहले कहा, मांग ले जो तू मांगना चाह रहा है। इस बात पर जो है गंडा जी ने महाराज जी से कुछ नहीं मांगा और केवल उनसे जो है यही मांगा कि आपकी कृपा जो है हम पे सदा बनी रहे। और इस पर महाराज जी ने अपना हाथ ऊपर किया और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में जो है महाराज जी ने गंडा जी की भाभी से पूछा कि तू अपने पति के बारे में व्यर्थ में चिंता क्यों करती है, चिंता छोड़ दे, सब ठीक हो जाएगा। और गंडा जी समझ नहीं पाए कि महाराज जी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो शायद जो है गंडा जी की जो भाभी थी उनके कुछ पारिवारिक सिलसिले के बारे में बातचीत थी जो महाराज जी और वो समझ सकती थी। और इस पर जो है उनकी भाभी चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया, बस प्रणाम किया और पीछे चली गई। उसके बाद में जो है महाराज जी ने गंडा जी की पत्नी से पूछा कि तू सोच क्या रही है, पूछ ले जो पूछना है। इस पर जो है गंडा जी की पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और महाराज जी ने 2-3 बार पूछा, पूछ ले क्या पूछना है, कुछ सोच रही है, जो पूछने है ये पूछ ले। इस पर जो है गंडा जी की पत्नी चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में जो है महाराज जी गंडा जी की पत्नी से बोले कि अच्छा ठीक है, तेरे घर पर आएंगे तब बता देना। इस पर जो है गंडा जी थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गए और फिर भी एक कौतूहल था, एक लालसा थी कि अच्छा हुआ कम से कम महाराज जी हमारे घर पे आने के लिए बोल तो रहे। और उसके बाद में जो है गंडा जी अपनी पत्नी और भाभी को लेकर जो है वापस अपने घर पे आ गए। कुछ दिनों के पश्चात जो है महाराज जी वापस जो है दीक्षित जी के घर पे आए कानपुर में, और जब गंडा जी को पता चला कि महाराज जी दीक्षित जी के घर पे आए हुए हैं तो महाराज जी को अपने घर पे लाने के लिए चल दिए और महाराज जी को अपने घर पे लेके आ गए। महाराज जी जैसे ही गंडा जी के घर पे आए, महाराज जी ने जो है गंडा जी से कहा, मुझे तुम्हारे पूजा घर में बैठना है। और इतना कहकर महाराज जी जो है स्वतः अंदर चल दिए और ऐसा लग रहा था कि मानो उनको पहले से पता है कि पूजा घर किधर है, और जाकर जो है चुपचाप पूजा घर में एक तख्त पर बैठ गए। पूजा घर में तख्त पर बैठकर जो है उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा कि पूछ अब क्या पूछना चाहती है, तेरे लिए इतनी दूर आ गया, अब तो पूछ ले। और इस बात को सुनकर भी जो है उनकी पत्नी बिल्कुल चुप थी और कुछ भी नहीं पूछ रही थी, बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी। अंत में महाराज जी जो है वो फिर बोलने लगे और उन्होंने सविस्तार जो है उनके सारे प्रश्नों का जवाब देते गए। सारे जो उनके सवाल थे, जो उनकी पत्नी के मन में जो सवाल चल रहे थे दिमाग में,
उन सब प्रश्नों के जो है महाराज जी उत्तर दर उत्तर देते गए और लगभग जो है 10 मिनट तक जो है महाराज जी ने पूरी बातें बताई और सिलसिले वाइज जो है हर एक प्रश्न का उनके जवाब देते गए। बिना उनकी पत्नी के पूछे जो है महाराज जी आगे से जो है उनके हर एक सवाल का जवाब देते गए और फिर भी जो है उनकी पत्नी चुप रही और अंत में जैसे ही महाराज जी ने सारे प्रश्नों के उनके उत्तर दे दिए तब जो है उनकी पत्नी पूर्णतः जो है प्रसन्न हो गई और महाराज जी के चरणों में जो है अपना सर रख दिया और महाराज जी को धन्यवाद भी कहा। उसके बाद में महाराज जी बोले कि किसी साधु को ऐसे आगे से परेशान मत करना और फिर बाबा जो है मुस्कुराते हुए बैठ गए। फिर उसके बाद में जो है महाराज जी ने वहाँ खाना खाया और उसके बाद में चले गए। बाद में महाराज जी जैसे ही चले गए तब गंडा जी की पत्नी जो थी उन्होंने जो है गंडा जी को बताया कि महाराज जी ने वही सब जवाब दिए, वही सब बातें बताई जो उनके दिमाग में चल रही थी। उनके दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहे थे उन सब का महाराज जी ने जवाब दे दिया। उनके मन में एक प्रश्न भी नहीं बचा जिसका महाराज जी ने जवाब नहीं दिया। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी हर एक भक्त के मन की बात जानते थे और महाराज जी ये भी जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रश्न चल रहे हैं, क्या समस्याएं चल रही है। इस तरीके से दोस्तों महाराज जी जिन पर भी कृपा करते हैं, जिन पर भी महाराज जी की कृपा रहती है, महाराज जी जो है उनकी हर एक इच्छा, हर एक मन की बात जानते हैं और बिना बोले बिना कहे भी जो है महाराज जी उनकी सारी इच्छाएं और सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय श्री राम।